फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। दोस्तों, इस ऑडियो बुक समरी को हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। दोस्तों, इस बुक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक अनुग्रह करूंगा यार, कि आखिर ये सब जानकारियां मैं आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आपकी जिंदगी में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव तो होता ही होगा। तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। इंट्रोडक्शन। आपने शायद ये बात कई बार सुनी होगी, थिंक बिग, थिंक आउट ऑफ बॉक्स, डू मोर एंड बी मोर। ये काफी कॉमन मोटिवेशनल एडवाइसेस है जो ऑलमोस्ट हर कोई दूसरे को देता है, और हम भी इन बातों पर बिलीव करके यही उम्मीद करते हैं कि ये सच हो। लेकिन क्या हम वाकई में जानते हैं कि ये एडवाइस काम करेगी या नहीं? क्या आपको लगता है कि थिंक बिग आपको वो सक्सेस दिला सकती है जो आप चाहते हैं? अगर आप ऐसे लोगों में से हैं जो यही सवाल खुद से पूछते हैं, तो इनके आंसर आपको इस बुक में मिलेंगे। थिंक बिग का मैजिक आपकी हेल्प करेगा ये रियलाइज करने में कि आपकी सक्सेस में आपकी थिंकिंग कितनी मैटर करती है। आप जो हैं और जो बनना चाहते हैं, इसमें थिंकिंग काफी बड़ा रोल प्ले करती है। जो आप डिजर्व करते हैं उसे हासिल करने में आपकी थिंकिंग ही हेल्प करेगी। तो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग नाम की इस बुक समरी को आपको वो बेसिक प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे जो रियल लाइफ सिचुएशन पर बेस्ड और टेस्टेड है। यह आपको शो कराएंगे कि आपको क्या करना है और कैसे उन प्रिंसिपल को अप्लाई करके आप बिग सक्सेस और बिग हैप्पीनेस पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। चैप्टर 1। सक्सेस हर किसी के लाइफ का गोल होता है, फिर चाहे सक्सेस एजुकेशन की हो या कैरियर की या फैमिली लाइफ में। इन जनरल हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है। ज्यादातर लोगों को सक्सेस आउट ऑफ रीच और इम्पॉसिबल चीज लगती है, लेकिन रियलिटी में सक्सेस का फॉर्मूला काफी सिंपल है। बस खुद पे बिलीव करना स्टार्ट कर दो कि आप कर सकते हो, और जब आप बिलीव करने लगोगे कि आप कुछ कर सकते हो, तब आप वाकई में करोगे। और एक बार जब आपने करने की ठान ली, तो किसी चीज को कैसे करना है आपको खुद समझ में आ जाएगा। एक आदमी टाई एंड डाई की कंपनी में काम कर रहा था। इस काम से वो ठीक ठाक पैसा कमा लेता था, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं था। वो अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ एक स्मॉल हाउस में रह रहा था। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि एक बड़ा घर ले सके या अपनी जरूरतें पूरी कर सके। जैसे जैसे दिन गुजरते रहे, वो आदमी अपनी लाइफ को लेकर दुखी होता गया, और अपनी फैमिली को खुशी ना देने की वजह से वो सबसे ज्यादा हर्ट होता था। कुछ सालों के बाद उसे एक दूसरी जगह जॉब मिल गई। यहाँ भी उसका काम सेम था, लेकिन एक जगह डिफरेंट थी। ये जगह उसके घर से बहुत दूर थी, लेकिन उसने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए जॉब इंटरव्यू के लिए। एक दिन पहले वो आदमी कुछ सक्सेसफुल लोगों से मिला जिन्हें वो जानता था। उसने खुद से पूछा कि उन लोगों के पास ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं है। उस आदमी को पूरा बिलीव था कि वो लोग अपने इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी या एजुकेशन की वजह से सक्सेसफुल नहीं, बल्कि इसीलिए हुए क्योंकि उन्होंने इनिशिएटिव लिया था। उन सबको खुद पे भरोसा था कि वो कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो आदमी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जॉब इंटरव्यू के लिए गया, और उसने बड़ी हिम्मत के साथ 300% ज्यादा सैलरी की डिमांड कर दी। वो इतनी सैलरी इसलिए डिमांड कर रहा था क्योंकि उसे खुद पे भरोसा था कि वो इतना डिजर्व करता है, और उसके इस कॉन्फिडेंस की वजह से उसे वो जॉब मिल गई। तो आप भी खुद पे बिलीव करो कि आप कर सकते हो। बिलीव करो कि दूसरों की तरह आपको भी सक्सेस मिल सकती है। हमेशा सेकंड क्लास मत बने रहो। अपनी वर्थ पहचानो और बिलीव करो कि आप इससे ज्यादा कर सकते हो और बन सकते हो। जब आप बड़ा सोचना शुरू करोगे तो बड़ी सक्सेस ऑटोमेटिकली मिलने लगेगी। चैप्टर नंबर 2। अगर हम दूसरों को ऑब्जर्व और स्टडी करें तो पता चलेगा कि अनसक्सेसफुल लोग एक्चुअल में एक दिमाग को बंद करने की बीमारी की शिकार है। इस डिजीज को एक्सक्यूजिसिस्ट कहते हैं। जो लोग इससे सफर करते हैं उन्हें ये नजर नहीं आती, लेकिन हम अक्सर अपनी लाइफ के कुछ एक्सपेक्ट को कंसीडर करते हैं और उन्हें अपनी फेलियर का जिम्मेदार मानते हैं। जब लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हुआ, हम प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं, तो हम कुछ ऐसे बहाने गिनवाने लगते हैं। मेरे साथ हेल्थ इशू है, या फिर मैं काफी ओल्ड हूँ, या फिर मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, या मैं फिर अनलकी हूँ। एक बार एक सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान एक ट्रेनी थी जिसका नाम था सेसिल। वो करीब 40 साल की थी और वो मैन्युफैक्चर के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर एक बेटर जॉब ढूंढ रही थी। लेकिन सेसिल में कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी थी क्योंकि उसे लगता था कि वो काफी ओल्ड है इस जॉब के लिए। वो इस बात को लेकर इतनी
कन्विंस थी कि जो बनना चाहती थी कभी नहीं बन पाई, क्योंकि उसे लगता था कि अब बहुत देर हो गई है। बाद में सेम ट्रेनिंग के दौरान होस्ट ने सेसिल से पूछा कि क्या उसे पता है कि आदमी की प्रोडक्टिव लाइफ कब स्टार्ट होती है और कब एंड होती है। तो सेसिल ने प्रैक्टिकली आंसर देते हुए कहा कि आदमी 20 से लेकर 70 साल तक काम कर सकता है, और वो खुद ही अपने जवाब से हैरान थी। सेसिल को रियलाइज हुआ कि अभी तो वो अपनी प्रोडक्टिव एज के हाफवे भी नहीं पहुंची है और फिर भी वो आगे बढ़ने से घबरा रही है। सक्सेस की कोई बाउंड्री नहीं होती, हमें आगे बढ़कर अपनी फेलियर मेंटेलिटी को दूर करना ही होगा, चाहे वो हमारे अंदर कहीं भी छुपी हो। चैप्टर नंबर 3। कुछ लोगों के लिए फियर सिर्फ माइंड का गेम है, लेकिन सच तो ये है कि फियर रियल होता है, और इससे पहले कि ये हमें कंट्रोल करे हमें इसे पहचानना होगा। नेवी रिक्रूट्स के एक ग्रुप का स्विमिंग एबिलिटी का टेस्ट लिया गया। उनमें से ज्यादातर यंग बॉयज थे जो पानी की गहराई से डरते थे, यहाँ तक कि कुछ फीट गहरे पानी से भी। एक एक्सरसाइज में उन्हें 15 फीट से पानी में जंप मारने को बोला गया। पानी में जंप मारने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। नेवी ऑफिसर ने वॉलेंटियर को आगे आने को बोला, लेकिन कोई नहीं आया। ऑफिसर को एक आइडिया आया, उसने एक रिक्रूट का नाम लिया और उसे अपने पास बुलाया। जब वो रिक्रूट उसके पास आया तो ऑफिसर ने उसे धीरे से कुछ कहा और वाटर पूल में धक्का दे दिया। ये देखकर सारे रिक्रूट्स शॉक रह गए। जिस रिक्रूट को धक्का दिया गया था वो अभी पानी से ऊपर नहीं आया था। सब डरे सहमे खड़े थे, अब क्या होगा। तभी अचानक वो रिक्रूट पानी में स्ट्रगल करता नजर आया। वो पानी से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक प्रोफेशनल स्विमर की हेल्प से उसे पुल से निकाला गया। जब ऑफिसर ने उससे पूछा कि क्या वो ट्रेनिंग कंटिन्यू करना चाहेगा, तो रिक्रूट ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला हाँ, और उसने ये भी बोला कि वो फिर से पानी में जंप करने को रेडी है ताकि वो अपना डर दूर करे और स्विमिंग सीख सके। तो देखा आपने, एक्शन ही फियर का इलाज है। फियर ही हमें बिलीव करने से रोकता है कि हम कुछ कर सकते हैं, यह हमें पॉसिबिलिटीज की तरह बढ़ने से मना करता है। पॉजिटिव थॉट के थ्रू आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करके फियर को अपने माइंड से रिमूव कर सकते हैं। चीजों का ब्राइट साइड देखने की कोशिश करो और अपनी प्रॉब्लम को करेज और ऑप्टिमाइज के साथ फेस करो। जब हम होप करेंगे और एक्चुअल में कोई एक्शन लेंगे तो आपके अंदर का डर ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 4। एक रिच आदमी अपनी एक्सपेंसिव कार चला रहा था। पास के एक रेस्टोरेंट में कार पार्क करने के बाद जब वो अपने अमीर फ्रेंड से मिलने जा रहा था तो उसने नोटिस किया कि एक लड़का उसकी ब्रांड न्यू कार को बड़े गौर से देख रहा था। जब रिच आदमी उस लड़के को देखकर मुस्कुराया तो लड़के ने उसे कहा कि उसकी कार कितने की है। इस पर रिच आदमी ओवर कॉन्फिडेंस से बोला, ये उतनी भी एक्सपेंसिव नहीं है, ये तो उसके ब्रदर ने उसे गिफ्ट की है। उस आदमी की बात सुनकर लड़का कुछ नहीं बोला। रिच आदमी ने उससे पूछा कि क्या वो भी ऐसी एक्सपेंसिव कार लेने का ड्रीम देख रहा है, लेकिन उस लड़के का जवाब सुनकर वो आदमी हैरान रह गया। नहीं, बल्कि ये सोच रहा हूँ कि मैं आपके ब्रदर की तरह अमीर कैसे बन सकता हूँ। अगर हम चीजों को ऐसे देखें जैसे वो हो सकती हैं, ना कि जैसे वो अभी हैं, तो हम उनमें एक ग्रेट वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इसीलिए अपना विजन स्ट्रेट करो और जो दिख रहा है सिर्फ उसी पे मत अटको, बल्कि विजुलाइज करो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है और अपनी सक्सेस की एक बिग और बेटर पिक्चर इमेजिन करो। चैप्टर नंबर 5। क्रिएटिव थिंकिंग सक्सेस की रिक्वायरमेंट है, और क्रिएटिव सोचने के लिए हम जो भी करें उसे करने के कुछ नए और इम्प्रूव तरीके सोचने होंगे। क्रिएटिव थिंकिंग का मीनिंग है बेटर ढंग से सोचना। ये वो थिंकिंग है जो हमेशा हमें एक बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए इंकरेज करेगा। एक आदमी के पास 2 लाइफ इंश्योरेंस सेल्समैन आए। दोनों सेल्समैन उसे एक इंश्योरेंस प्रोग्राम के बारे में बता रहे थे। दोनों ने उस आदमी से प्रॉमिस किया कि वो उसे एक बढ़िया प्लान ऑफर करेंगे। फर्स्ट सेल्समैन ने उस आदमी को एक ओरल प्रेजेंटेशन दी। उस आदमी की जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से उसने प्लान अपने वर्ड के थ्रू बताया, लेकिन उस आदमी को कुछ समझ नहीं आया। सेल्समैन ने उसे टैक्स ऑप्शन सोशल सिक्योरिटी के बारे में एक्सप्लेन किया और बाकी टेक्निकल डिटेल भी दे दी। सारी बातें सुनने के बाद वो आदमी और भी कंफ्यूज हो गया, इसलिए उसने उस सेल्समैन को प्लान लेने से मना कर दिया। अब सेकंड सेल्समैन की बारी आई। उसने एक डिफरेंट अप्रोच यूज की। उसने सारी डिटेल बड़े इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव वे में उस आदमी की सेकंड सेल्समैन का प्रपोजल इजिली समझ आ गया, इसलिए उसने उसी टाइम इंश्योरेंस डील साइन कर दी। तो जब आपके अंदर वो एबिलिटी होगी कि आप क्रिएटिव वे में सोच सके, तब आपकी सोच का दायरा भी फैलेगा और नए नए आइडिया भी आने लगेंगे।
जो आपको अपने गोल के बेहद करीब ले जाएंगे। अपने थॉट को फ्रीडम दे, इम्पॉसिबल वर्ड अपनी डिक्शनरी से निकाल दे, नए नए एक्सपेरिमेंट करें और क्राउड से अलग अपनी पहचान बनाएं और टॉकिंग और लिसनिंग की प्रैक्टिस करें और ऐसे लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट रहें जो खुद क्रिएटिव थिंकर हैं। चैप्टर नंबर 6, हमारे सोचने का तरीका ही तय करता है कि हम कैसे एक्ट करते हैं और दूसरे लोग हमें कैसे ट्रीट करेंगे। जब हम खुद को जानने लगते हैं तो ये चीज रिफ्लेक्ट होती है कि लोग हमारे सामने कैसे एक्ट करेंगे। सेम यही बात तब होती है जब हमें पता होता है कि हम कितने इम्पोर्टेंट हैं, तब हम खुद को इम्पोर्टेंट शो कराते हैं और लोग भी हमें इम्पोर्टेंट समझते हैं। एक रात एक बेटे ने अपने फादर को बताया कि वो अपने स्कूल प्ले में लोन रेंजर का कैरेक्टर कर रहा था। यह सुनकर फादर बड़ा एक्साइटेड हुआ और खुश हुआ। फिर लड़के ने कहा बस एक प्रॉब्लम है कि उसके पास हैट नहीं है। फादर तुरंत अपने रूम में गया और एक पुरानी सी काउबॉय हैट लेकर आया। उसने अपने बेटे से बोला कि ये हैट काम आ जाएगी, लेकिन बेटा नहीं माना। उसने जिद पकड़ ली कि उसे सिर्फ लोन रेंजर वाली हैट ही चलेगी, कोई काउबॉय हैट नहीं। और फादर समझ गया कि उसका बेटा एग्जैक्टली क्या चाहता है। तो आप जो खुद के बारे में सोचते हो वही आपकी इमेज बन जाती है। जो हम अपने बारे में सोचते हैं वो हमारे लिए एक मोटिवेशनल टर्म बन जाता है जो हमें एग्जैक्टली वही पर्सन बनने में हेल्प करता है। इसलिए सोचो और बनो। जितना हम सोच भी नहीं सकते हमारे माइंड में वो पावर होती है। तो जब हम इसे यूज करेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि हम कौन हैं, तो सोचो जरा क्या होगा। चैप्टर नंबर 7, पैसे सेव करने के चक्कर में एक आदमी ने 4 महीनों तक एक चीप रेस्टोरेंट में खाना खाया। उस जगह में जरा भी सफाई नहीं थी, खाना भी बकवास था और सर्विस का तो बुरा हाल था। लेकिन पैसे बचाने के लिए वो आदमी बगैर कंप्लेन ये चुपचाप खाता था। एक दिन उसके फ्रेंड ने उसे टाउन के सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट में लंच के लिए बुलाया। वहां पर उसके फ्रेंड ने बिजनेसमैन का लंच ऑर्डर किया तो उस आदमी ने भी सेम ऑर्डर कर दिया। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर वो आदमी हैरान रह गया। उसके सामने बढ़िया खाना परोसा गया, सर्विस भी एकदम फर्स्ट क्लास की थी, बढ़िया इन्वायरमेंट था और सबसे बड़ी बात तो ये कि यहाँ का प्राइस उससे थोड़ा ही ज्यादा था जितना वो उस चीप रेस्टोरेंट में पिछले 4 मंथ से पे कर रहा था। उस आदमी को एक बड़ा लेसन मिल गया था कि फर्स्ट क्लास बनने के लिए पहले आपको फर्स्ट क्लास की तरह बिहेव करना पड़ेगा। हमें लाइफ में खुद को एंजॉय करने से रोकना नहीं चाहिए। फर्स्ट क्लास का मतलब है बेस्ट और यही हम बनना चाहते हैं। खुद के बारे में यही सोचो कि आप फर्स्ट क्लास डिजर्व करते हो। फर्स्ट क्लास सर्विस, फर्स्ट क्लास जॉब, फर्स्ट क्लास सैलरी और फर्स्ट क्लास लाइफ। स्मॉल थिंकिंग वाले लोगों को अपने रास्ते की रुकावट मत बनने दो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो पॉजिटिव हैं और जो फर्स्ट क्लास वे ऑफ थिंकिंग रखते हैं। खुद पे बिलीव करो कि आप हर जगह और हर चीज में फर्स्ट क्लास बन सकते हो। चैप्टर नंबर 8, एटीट्यूड ही सब कुछ है। राइट एटीट्यूड ही हमें सक्सेस की तरफ ले जाता है। एक ऑप्टिमिस्टिक और मोटिवेटेड पर्सन में जो बात है वो किसी सेल्फ सेंटर्ड, नेगेटिव और अनग्रेटफुल इंसान में कहाँ। तो एटीट्यूड एक तरह से हमारे फ्रेंड की तरह है जिसे अगर हम एक राइट वे में डेवलप करते हैं तो ये हमें सक्सेस की ऊंचाई पे पहुंचा सकता है। वर्ल्ड ओलंपिक के दौरान एक नए तलवारबाज लड़के का मुकाबला एक ऑल टाइम विनर के साथ हुआ जिससे उसने ऑल टाइम विनर को हराकर वर्ल्ड फेसिंग चैंपियन जीत ली। दोनों के बीच काफी डिफरेंस था क्योंकि ऑल टाइम विनर कई सालों की प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के बाद इस मुकाम तक पहुंचा था, लेकिन नए लड़के ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और चैंपियन के साथ बड़ी क्लोज फाइट की। हर राउंड के बाद गेम हार्ड होता गया और जब दोनों लास्ट राउंड में पहुंचे तो दोनों के बीच टाई हो गया था। दोनों प्लेयर्स को एक शॉर्ट टाइम दिया गया। वो नया तलवारबाज जीतने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहा था। वो खुद से सिर्फ एक ही चीज बोलता रहा, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। और फाइनल राउंड में उस लड़के के पॉजिटिव एटीट्यूड और स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन ने उसके सामने जीत का रास्ता खोल दिया और इस तरह वो ऑल टाइम चैंपियन को हरा कर खुद चैंपियन बन गया। तब से वो ओलंपिक का आई कैन डू दिस मैन नाम से फेमस हो गया और उसने ऑल ओवर वर्ल्ड के दूसरे एथलीट को भी इंस्पायर किया। जब हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव और गुड विल पर फोकस्ड रहता है तो हम कभी गलत नहीं हो सकते। हमें हर हाल में सक्सेस मिलती है। हमारा एटीट्यूड ही हमें मैक्सिमम इनफेक्टिवनेस की तरफ ले जाता है और हमारे करियर और लाइफ में गुड रिजल्ट जनरेट करता है। चैप्टर नंबर 9, जिन लोगों के अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ बेस्ट रिलेशनशिप होते हैं वही लोग सबसे ज्यादा खुश रहते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि हैप्पीएस्ट लोगों के ही बेस्ट रिलेशनशिप होते हैं।
अपने आसपास के लोगों के साथ कनेक्शन हमारी सक्सेस में इतना इम्पोर्टेंट है कि हम दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं ये चीज हमें डीपली सोचना चाहिए। एक इंश्योरेंस एजेंट ने एक डिफिकल्ट प्रोस्पेक्ट को कॉल करके मिलने का टाइम मांगा। एजेंट का प्रोस्पेक्ट के दरवाजे पर अभी पहुंचा ही था कि उस आदमी ने उल्टे सीधे रिमार्क्स देने शुरू कर दी। वो आदमी बिना रुके काफी कुछ बोलता चला गया और फाइनली उसने एजेंट को बोला कि आज के बाद कभी दोबारा उसके घर पे आने की हिम्मत न करे। एजेंट चुपचाप सब सुनता रहा और जब उस आदमी ने अपनी बात खत्म की तो एजेंट कुछ सेकंड तक उसकी आंखों में देखता रहा। फिर उसने बड़े सॉफ्ट वॉइस में बोला, मगर मिस्टर एस, आज मैं आपको एक दोस्त की तरह कॉल करूंगा। और नेक्स्ट डे उस आदमी ने एजेंट से $2.5 लाख की एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी खरीदी। दूसरों के साथ कनेक्ट करने और रिलेट होने की हमारी एबिलिटी काफी मैटर करती है। हमें गुड रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम दूसरों के साथ एक काइंड और फ्रेंडली में बिहेव करें और हमें ये भी समझना होगा कि हम दूसरों के डिफरेंसेस और इम्परफेक्शन को एक्सपेक्ट करना सीखें। हमें दूसरों को ब्लेम किए बगैर उनके साथ हमेशा एक रिस्पेक्टेड वे में बिहेव करना होगा, चाहे हम खुद कितना भी सेटबैक एक्सपीरियंसेस करें। चैप्टर नंबर 10, जैसा हमने पहले भी मेंशन किया कि डर का इलाज एक्शन है। एक्शन से सिर्फ डर ही खत्म नहीं होगा बल्कि ये एक मेन फैक्टर भी है जो एक एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय में देखता है। सिर्फ सोचने भर से कुछ नहीं होता, ये एक्शन ही जो रियल और विजिबल रिजल्ट जनरेट करता है। औरतों को जो काम मोस्ट अनप्लीजेंट लगते हैं वही मदर एम को भी लगते हैं, जैसे बर्तन धोना। लेकिन उसने एक पॉजिटिव अप्रोच डेवलप की थी कि कैसे अपना टास्क जल्दी फिनिश करना है ताकि वो अपने मनपसंद कामों के लिए टाइम निकाल सके। एक दिन जब मदर एम के सामने एक टेबल भरकर गंदे बर्तन का ढेर लगा था तो वो एकदम से उठी और कुछ बर्तन लेकर जाने लगी। उसकी फैमिली ने कुछ मेंबर्स ने उसे कहा कि पहले थोड़ा रेस्ट कर लो फिर बर्तन साफ कर लेना, लेकिन मदर एम फोकस्ड और डिटरमाइंड थी। अपने आगे इतना सारा बर्तनों का ढेर देखकर उसे एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा और अपने काम में जुट गई और कुछ ही देर में वे सारे बर्तन धोकर फ्री हो गई थी। अपने टास्क को फिनिश करने का सबसे इम्पैक्टिव तरीका ये है कि सिंपली उस टास्क पर जुट जाओ, फिर चाहे वो हमें पसंद हो या ना हो। जो भी टास्क है उस पर तुरंत एक्शन लो, अपने माइंड में निगेटिव थॉट आने ही मत दो। चैप्टर नंबर 11, गोल एक ऑब्जेक्टिव या पर्पज होता है और एक डिजायर भी होती है और एक प्लान भी जिससे हमें सक्सेस अचीव होती है। जब आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो गोल सेट करते हैं। गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें कुछ करने का पर्पज और मोटिवेशन देता है। मिसेज डी का बेटा जब 2 साल का था तो उन्हें कैंसर हो गया था। उनके हस्बैंड की महीने पहले ही डेथ हुई थी। फिजिशियन ने उन्हें कहा कि सर्विंग के लिटिल चांसेस है, लेकिन मिसेज डी ने हार नहीं मानी। वो डिटरमाइंड थी कि वो अपने हस्बैंड की छोटी सी रिटेल स्टोर को चलाकर अपने बेटे को कॉलेज भेजेगी और हर टाइम डॉक्टर यही बोलता था कि उनके पास कुछ ही मंथ बचे हैं, उनका कैंसर कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। लेकिन वो कुछ मंथ्स इतने लंबे खींचे कि इस तरह 20 साल गुजर गए। मिसेज डी ने अपने बेटे को कॉलेज ग्रेजुएट होते हुए देखा, लेकिन उसके 6 वीक बाद ही उनकी हेल्थ डेड हो गई। अपने बेटे के साथ रहने के उनके गोल ने उन्हें इतनी स्ट्रॉन्ग डिजायर दी थी कि वे इतना दर्द सहन कर पाए और अपनी होपलेस कॉन्फिडेंस के बावजूद अपने बेटे को कॉलेज भेजने का ड्रीम पूरा कर पाए। जब आपको पता होता है कि आपका गोल क्या है, आपकी मंजिल क्या है, तो आप अपने सामने एक क्लियर पाथ इमेज करने लगते हैं। लाइफ में गोल सेट करने हैं तो 10 इयर्स का गोल प्लान लिखो और उसे ट्रैक करते रहो। एक टाइम में एक ही प्लान पे काम करो, अपने डेली और वीकली गोल सेट करो और ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि आप कितने बेटर पर्सन और अचीवर बन सकते हो। चैप्टर नंबर 12, ग्रेट लियोनेल बैरीमोर को कोई नहीं भूल सकता। 1936 में एक एक्सीडेंट में मिस्टर बैरीमोर का हिप फ्रैक्चर हुआ जो कभी ठीक नहीं हो पाया। बाद में उन्हें आर्थराइटिस की बीमारी ने उनकी कंडीशन और भी खराब कर दी थी, लेकिन इस सब के बावजूद मिस्टर बैरीमोर कभी रुके नहीं। उन्हें जो पसंद था वो करते हैं
वो व्हील चेयर पर बैठकर एक्टिंग करते थे। नेक्स्ट 18 इयर्स तक सेवियर पेन होने के बावजूद भी मिस्टर बैरीमोर ने कई मूवीज में सक्सेसफुल रोल प्ले किए और वो भी अपनी व्हील चेयर में बैठकर। कई सारी मूवी में तो उन्होंने लीड रोल भी प्ले किए थे और उन्हें बेस्ट एक्टर एकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। उन्होंने अपने लाइफ के सेटबैक को कभी अपने रास्ते की रुकावट बनने नहीं दिया, आगे बढ़ते गए और सक्सेस हासिल करते गए। हम सबके लाइफ में डिफिकल्ट एक चैलेंजिंग फेस होता है। डिफिकल्ट से ऊपर उठना इजी नहीं होता, लेकिन इससे ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि इसे फेस किया जाए और रियलाइज करो कि तुम एक्चुअल में हार नहीं सकते। डिफीट बस एक स्टेट ऑफ माइंड है, इसीलिए हर स्टोरी से कुछ ना कुछ लर्न करो। चीजों को पॉजिटिव लाइट में देखने के लिए खुद को ट्रेंड करो और डिस आर्गुमेंट की प्लानिंग फीलिंग को डिस्ट्रॉयड करो। आप काफी कुछ सीख सकते हो जब आप ये रियलाइज करोगे कि डिफीट असल में कोई अच्छी स्टेट नहीं है, इसलिए इस स्टेट से बाहर निकलने की कोशिश करो। तो दोस्तों, हमने इस बुक के थ्रू इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल लर्न किए हैं। खुद पे बिलीव करने की हमारी एबिलिटी और अपने डर को खत्म करने की एबिलिटी और बेस्ट एटीट्यूड डेवलप करके ही हम अपनी हार को जीत में टर्न कर सकते हैं। आपका माइंड बहुत कुछ बड़ा कर सकता है, इस फैक्ट पे बिलीव करो, क्योंकि आपका माइंड बहुत पावरफुल है और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक्स हम रिलाइज है।